हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। जनवरी 2021 के पेपर में सीटेट के पेपर में आ रखे हैं। जो जनवरी 2021 के सीटेट के पेपर में ईवीएस के 30 क्वेश्चन आ रखे हैं, उन्हीं को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। हिंदी वाले हिंदी में देख ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? मतलब संघ शासित यूनियन टेरिटरी कौन सा नहीं है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। एक राज्य है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? उत्पादक कौन से? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु, ये कच्चे तेल के उत्पादक हैं। आगे देखते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? किसका नेतृत्व था? मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। ये सभी को पता होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जनवरी 2024 के सीटेट में देखने को मिलेंगे। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित और भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों का कौन सा कार्य है? जड़ कौन कौन सा कार्य करती है? एक तो पौधे को सहारा देती है, भोजन संचित और भंडारण करती है, और पानी और खनिजों को अवशोषित करती है। तो ये ए सी डी 4 नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोंचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। भारत के एक दक्षिण राज्य का कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोंचमपल्ली साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोंचमपल्ली भी ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? कर्नाटक का, केरल का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का। तो ये अभी तेलंगाना का भाग है पोंचमपल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ये 2021 का पेपर है, जनवरी का। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। गुड़ आंवला टमाटर में, आंवला पालक गुड़ में, आंवला बंद गोभी टमाटर में, बंद गोभी आंवला पालक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला पालक और गुड़। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें लौह तत्व की प्रचुर मात्रा में होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो 2 पैर वाले 4 गुना, 4 पैर वाले 6 गुना हमसे ज़्यादा देख सकते हैं। तो इसमें फक्ता, कौआ, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौआ, चील, बुलबुल, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध। बाज और चील, गिद्ध, ये है ना, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। और शेर, चीता, वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए किस एक राज्य में के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? राजस्थान के लोग, लद्दाख के लोग, असम के लोग, ओडिशा के लोग। तो असम के लोग धरती से 3 या 3.5 फीट मीटर ऊंचाई पर अपना मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। गांधीनगर और बिहार की राजधानी पटना की दिशाएं बतानी है। तो दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर तो हो जाएगी दक्षिणी पश्चिम, और बिहार की राजधानी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आप मैप में भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया है और ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ी में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ये किसने किया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ग्रोगर, जॉन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था ये प्रयोग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, चीजें कैसे काम करती है। इनमें से ईवीएस की थीम कौन सी है वो बताना है।
तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये ईवीएस की एक थीम है। आगे देखते हैं, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इनमें कौन सा दर्ज नहीं करना? तो इसमें मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं लिखना चाहिए। ए और बी कौन से में? 1 नंबर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, बाकी को दर्ज करना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में दो या अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया और प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो पुनीत चाहता है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार प्राप्त करना चाहते हैं, वो पाचन से संबंधित शिक्षार्थी क्या विचार रखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करती है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चों को सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो इसमें पहला ही कथन गलत दे रखा है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, बाकी सारे कथन सही है। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें या विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चलाती है, ऑटो चालक है। आगे देखते हैं, जिससे बच्चों को लैंगिक विषमता रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील कर सकती है। आगे देखते हैं, कक्षा 5 में संवियन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इसमें उपाय ढूंढना है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा में कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें, उन्हें वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो उसको उसकी कठिनाई का पता लगाना चाहिए हमें और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करनी चाहिए, ये सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। आगे देखते हैं, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा के वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ये छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। थर्ड ऑप्शन है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। या 4 नंबर ऑप्शन है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ये इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, ईवीएस की मानचित्रण कौशल। पहला ऑप्शन दे रखा है, लैंडस्केप खींचने के कौशलों को विकसित करता है, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन, पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, 3 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व अनुमान और गणना के कौशलों को विकसित करता है मानचित्रण कौशल ईवीएस में। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन जनवरी 2024 के सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सिखाने में, शिक्षार्थी केंद्र उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, या 4 नंबर ऑप्शन दी गई सूचना और विवरणों को सीखने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणात्मक मानचित्रण। तो इसका संकेतक नहीं है अवधारणा के मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ये ईवीएस आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ए ऑप्शन दे रखा है, ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो हाँ बिल्कुल, ये इतिहास के स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। आगे देखते हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऐसा नहीं है, रिकॉर्डिंग में क्या सुधार करेंगे? ये शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। राइट है, ये सही है, सी ऑप्शन। और डी देखते हैं, ये शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका भी राइट, ये भी राइट है। तो ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में? 2 नंबर ऑप्शन, तो इसके लिए 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य को ठीक होगा? कौन सा कार्य ठीक होगा? पहला ऑप्शन, कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी ऑडियो विजुअल साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो 83 का राइट आंसर, और बहुत बेहतरीन, नजदीक के स्थान में क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं? ये मनोरंजक साधक उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए प्रश्न करने की युक्ति को उपयोग में करना चाहिए, उपयोग में लिए जाना चाहिए। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य को तोरंग का अर्थ जंगल है? असम, ओडिशा, मिजोरम, झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में जंगल को तोरंग कहा जाता है कुडुख भाषा में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपको विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर कहाँ स्थित है? तो ये आप कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में। आगे देखते हैं, ये भी आप निकाल लेना। इसका मैं राइट आंसर बता दूं, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? लगभग औसत चाल बतानी है, तो इसमें लगभग औसत चाल आएगी 38.5 किलोमीटर पर हावर, प्रति घंटा। आगे देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्ते के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सेकंड ऑप्शन,
नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं पूछा है, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिर्च को दक्षिणी अमेरिका से लाए गए थे। ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीटेट जनवरी 2024 के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर समझ में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन तो कमेंट में ज़रूर